हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी सही सलामत होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज मेरा नाम है इंदर कश्यप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड में जो ई पास बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, और आप अपने फ़ोन से ही बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप अपना ई पास बना सकते हो। तो गाइज सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो सारे चीज़ें आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा और आप सारी चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। जो भी इंटरफेस है गाइज उस वेबसाइट का जहाँ से ई पास के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, वो सारे इंटरफेस आपको फ़ोन पे भी सेम देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे अपने फ़ोन पे और आप वहाँ से आसानी से ई पास के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में आया हूँ, तो आप अपने ब्राउज़र में जा करके वहाँ सर्च कर सकते हैं झारखंड ई पास या फिर झारखंड ई पास nic.in। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे एक क्लिक में डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे पहला जो ऑप्शन आया है ई पास झारखंड.nic.in, तो ये जो ऑप्शन है गाइज, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैंने धनबाद को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम लोग ई पास के लिए अप्लाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली एक बात है, आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं ई पास बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपने कभी रजिस्टर नहीं किया होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा, तो आपने कभी रजिस्टर ही नहीं किया है तो लॉगिन कैसे करोगे। इसलिए इसके ऊपर में जो यहाँ पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे एक बार और डालना है कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको। और गाइज यहाँ पे आप थोड़े से ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड के लिए कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपका पासवर्ड वो है कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपका पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें से कोई एक लेटर अपर केस में होना चाहिए और बाकी के सारे आप लोअर केस में रख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स भी होने चाहिए और उसमें आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करने हैं, जैसे कि @ हैश, डॉलर का साइन या फिर परसेंटेज का साइन। तो ऐसे मिक्सचर के साथ आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ और सेम पासवर्ड को यहाँ पे फिर से डालना है कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख करके मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली लॉग इन एंड अप्लाई फॉर ई पास। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक किया मैंने और फिर जैसा कि हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो अब हम लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए गाइस आपको सबसे ऊपर में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, जिस नंबर को डाल करके अभी आपने रजिस्टर किया, और नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, जो पासवर्ड मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे कैप्चा भी फिल करना है। उसके बाद गाइस जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यूज़र प्रोफाइल का पेज आएगा, जहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल को फिल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे नाम लिखना है अपना, तो जो भी आपका नाम है उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। सेम इंटरफेस आपके फ़ोन में भी आएगा, आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करना है। और जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे आप जेंडर डालोगे और फिर यहाँ पे फादर का नाम डालोगे। तो ये यहाँ पे मैंने फादर का नाम डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में तो इंडियन ऑटोमेटिक यहाँ पे रखा हुआ है और मोबाइल नंबर जो हमने डाला था वो है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी एड्रेस है मेरा। तो यहाँ पे एड्रेस में डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट जो है ऑटोमेटिक आपका झारखंड यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ धनबाद, और यहाँ पे फिर सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो डिटेल है हमारा वो सेव हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यूज़र प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 79% कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे साइड में अगर देखें तो पर्सनल डिटेल कंप्लीटेड है, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है अभी भी, और मोबाइल वेरीफाइड यस कंप्लीटेड।
तो बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पैन कार्ड भी आप डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस का भी डिटेल डाल सकते हो, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड डालता हूँ और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड लिख करके यहाँ पे पॉपअप आया था। और आप अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यूज़र प्रोफाइल है वो 100% कम्प्लीटेड है। 100% कंप्लीट होने के बाद गाइज आप यहाँ पे अपने फ़ोन पे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में 3 लाइन दिख रहे होंगे। उस लाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है ये दिख जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग ई पास पे क्लिक करेंगे। ई पास पे हम लोग सबसे पहले अप्लाई फॉर ई पास करेंगे, उसके बाद हम लोग व्यू करेंगे और फिर डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई फॉर ई पास पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पे सिलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट फॉर ई पास। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो अभी उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे धनबाद में हूँ तो मुझे यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट करना था, मैंने कर लिया। यहाँ पे आपको अपना ई पास का टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है। गोइंग आउटसाइड झारखंड, आप झारखंड से किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। और अगर आप आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, अगर आप झारखंड में ही किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है बट आपको किसी काम से बाहर निकलना है तो उसके लिए आप बना सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है, और फिर लास्ट ऑप्शन है अगर आप किसी दूसरे स्टेट से झारखंड आ रहे हैं तब। तो ये सारे सिचुएशन में आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ एक पास बना करके। और बाकी जो सिचुएशंस है उसमें भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करेंट एड्रेस पूछा जाएगा। जिस एड्रेस पे आप अभी करेंटली हो उस एड्रेस को डालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। डालने के बाद विजिटिंग स्टेट जो आपका है, जैसे कि झारखंड है मेरा तो झारखंड ही डालूंगा। विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे। तो जैसे कि मेरा विद इन डिस्ट्रिक्ट है तो धनबाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता, बट मैंने यहाँ पे विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा आपको, बाकी के सारे प्रोसेस आपके लिए सेम होंगे। अब यहाँ पे विजिटिंग एड्रेस, आप कहाँ पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी जाना चाहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने गोमो तो चाची सिलेक्ट किया। उसके बाद गाइस आप नीचे देख सकते हैं ई पास कैटेगरी। बेसिकली यहाँ पे अब आपको अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तरह के कैटेगरी दिए हुए हैं, जैसे कि पीडीएस डीलर हैं आप, या फिर किसी पेट्रोल पंप का ऑनर है, या फिर एम्प्लॉय हैं, या फिर आपका कोई शॉप है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी शॉप, किसी भी तरह का जो आपका शॉप है उस टाइप का आपका शॉप है जिसके कारण आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं जिसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर मीडिया से हैं तब भी आपको पास चाहिए, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉय ऑफ शॉप सेलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर ग्रॉसरी। उसके बाद गाइस आपसे यहाँ पूछ रहा है टाइप ऑफ जर्नी, आपका जर्नी जो है वो किस टाइप का है, वन वे है या फिर विजिट एंड रिटर्न है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो जिसका भी शॉप होता है वो विजिट एंड रिटर्न का होता है, तो वो जाएंगे और फिर वो रिटर्न आएंगे। तो विजिट एंड रिटर्न का है, तो विजिट एंड रिटर्न का मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट स्केड्यूल ऑन, तो यहाँ पे आपको डेट डालना है कब से लेकर के कब तक। तो मैंने यहाँ पे 19 तारीख डाल दिया और रिक्वेस्ट स्केड्यूल अप टू मतलब कब तक। तो आप कब तक के लिए पास को अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 27 कर देता हूँ, तो 27 5 तक मुझे यहाँ पास जो है मेरा बन जाएगा। 19 मई से लेकर के 27 मई तक का मेरा यहाँ पे पास बन जाएगा। और यहाँ पे आवर्स की बात करें तो आप यहाँ पे आवर्स डाल सकते हैं कि कब से कब तक आपको निकलना है बाहर, कि जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है वो 24 आवर्स में है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के या फिर शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक मतलब 17, ये कर दिया मैंने। टाइप ऑफ व्हीकल आपका क्या है, 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है। अगर आप यहाँ पे 2 व्हीलर सेलेक्ट करते हो तो नंबर ऑफ पर्सन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 आएगा, इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 व्हीलर करते हो तो फिर नंबर ऑफ पर्सन जो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अप टू 3 पर्सन, मतलब कि 3 लोग ही जा सकते हैं 4 व्हीलर होने के बावजूद भी। अगर आप यहाँ पे 4 व्हीलर सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे 3 पर्सन करते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग रो आ गया जहाँ पे सबका नाम लिखना है और उन लोगों को सेपरेट करना है कॉमा से।
जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे जिसका भी नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे धीरज लिखा, फिर कॉमा दूंगा, फिर राकेश लिखा, फिर कॉमा दूंगा और फिर यहाँ पे विकास लिखूंगा। 3 लोग हो जाएंगे, कॉमा दे करके आप सेपरेट कर सकते हो। बट मेरे केस में यहाँ पे 2 व्हीलर है तो मैं यहाँ पे 2 व्हीलर सेलेक्ट करूँगा, जिसमें पर्सन एक ही होंगे और एक पर्सन के लिए आपका यहाँ पे किसी भी तरह का नाम नहीं पूछ रहा आपसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जब आप यहाँ पे एंटर किए थे तो अपने प्रोफाइल में आपने सारा डिटेल दिया हुआ है, इसलिए आपसे यहाँ पे नाम नहीं पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो जैसे कि मेरा जो बाइक का नंबर है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आपको सब कुछ चेक करना है। आप सब चीज़ यहाँ पे चेक करोगे, लेकिन सब कुछ सही से पढ़ने के बाद। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, आप मास्क को अच्छे से पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे और आप जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है आप उसका पालन करेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आपको सब कुछ चेक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुलेगा और साथ ही साथ ये अप्रूव भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उस पास को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और फिर बाहर निकल सकते हैं। जो भी हमारा जो टाइम हमने सेलेक्ट किया है उस टाइम के बीच में हम लोग कभी भी जा सकते हैं बाहर, और प्रॉपर काम से ही जाना है, फालतू में नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप घर के अंदर रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप पास के लिए अप्लाई कीजिए और बाहर जाइए, और काम होने के बाद आप आराम से घर पे रहिए। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रिक्वेस्ट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय दिस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इट्स वैलिडिटी इज़ नॉट एक्सपायर्ड। बेसिकली जिस बाइक का नंबर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उस बाइक के नंबर पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ई पास बना करके रखा हुआ है, और वो भी 20 तारीख का बना दिया है मैंने, जिसके कारण यहाँ पे बोल रहा है कि अभी उसकी वैलिडिटी एक्सपायर्ड नहीं हुई है। इसके कारण आप दूसरा पास नहीं बना सकते हैं सेम व्हीकल नंबर पे। बट जैसे आप वहाँ पे अग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पास है वो बन जाएगा और वेरीफाइड भी हो जाएगा। तो जो पहले मैंने अप्लाई किया था उसका यहाँ पे मैं आपको PDF दिखा देता हूँ। तो गाइस जो मैंने पास पहले बनाया था उसका ID मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब वहाँ पे अग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो फिर आपका जो ई पास के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो वो सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू ई पास पे क्लिक कर सकते हो आकर के। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल के आएगा। उसके बाद आप चाहो तो आप अपने ई पास को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड ई पास पे क्लिक करके। जब आप डाउनलोड ई पास पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल के आएगा, जहाँ पे एक्शन के नीचे व्यू का ऑप्शन रहेगा। उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका ई पास का PDF बन के आ जाएगा। इस PDF को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और आपके ई पास के नीचे यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाइड का जो ऑप्शन है उस पर आपका यहाँ पे टिक किया रहेगा, जो कि आपका वेरीफाई हो चुका है, उसका प्रूफ रहेगा। तो बेसिकली गाइस जो आपका ये ई पास बनाने का प्रोसेस है, जैसे आप अप्लाई करोगे उसके 1 मिनट के अंदर ही ये वेरीफाई हो जाता है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट द सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रिंट द सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उसको ओके कर देना है। जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे PDF को सेव करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और ये PDF आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पास के नाम से यहाँ पे पहले से ये बना हुआ था और ये दूसरा अभी नया जो हमने अभी डाउनलोड किया वो है। अब इस PDF को आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते या फिर इसका प्रिंट आउट लेकर के आप हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हो जब भी आप बाहर निकलो।